हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट से। तो बच्चों, थर्ड पार्ट को अगर हम पढ़ें, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर्स डिगिंग when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। तो बच्चों, पहले 1 मीटर गड्ढा खोदने का जो खर्चा है वो है रुपीज़ 150, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज़्यादा लेबर लगता है पहले 1 मीटर गड्ढा खोदने में। उसके बाद जो कॉस्ट है डिगिंग का वो है रुपीज़ 50, उसके बाद जितने भी मीटर गड्ढा खोदा जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पहले 1 मीटर गड्ढा खोदने का जो कॉस्ट है वो 150 है। तो बच्चों, इसका मतलब A = 150 है, क्योंकि पहला जो नंबर होता है उसे हम A कहते हैं। उसके बाद हर 1 मीटर का जो कॉस्ट है गड्ढा खोदने का वो है रुपीज़ 50। तो इसका मतलब बच्चों, तो जो D की वैल्यू है यहाँ पे वो है 50, क्योंकि हर किसी नंबर में जो डिफरेंस आएगा वो 50 का आएगा। अगर हम यहाँ पे देखें कि पहले 1 मीटर गड्ढा खोदने का कॉस्ट है 150, अगर हम कॉस्ट निकालें तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग जो होगा वो पहले 1 मीटर गड्ढा खोदने का कॉस्ट होगा 150। तो बच्चों, अगर 2 मीटर गड्ढा खोदा गया है तो पहले 1 मीटर का कॉस्ट कितना है 150, उसके बाद अगले 1 मीटर का कॉस्ट कितना होगा रुपीज़ 50। तो 2 मीटर गड्ढा जो खोदने का कॉस्ट टोटल जो आएगा वो आ जाएगा 200। तो दूसरा यहाँ पे 2 मीटर गड्ढा खोदने का कॉस्ट होगा 200। उसी प्रकार से 3 मीटर गड्ढा खोदने का कॉस्ट होगा 250, क्योंकि हर 1 मीटर का कॉस्ट उसके बाद रुपीज़ 50 है। तो अब अगर हम देखें तो ये जो सीरीज बनी है इसमें सभी नंबर्स का जो डिफरेंस है वो कॉमन है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो सीरीज है ये AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसका डिफरेंस कॉमन है। ऐसे ही बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th वाला पार्ट पढ़ते हैं। 4th वाले पार्ट में हमें द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। तो बच्चों, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है थोड़ा हमें समझना है। तो जो पैसा हमने बैंक में जमा किया है वो है 10,000। तो 10,000 जो है वो डिपॉजिट किया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे और 8% पर एनम पर। तो अब देखते हैं हम लोग, हर एक साल जो पैसा बढ़ता जाएगा वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ेगा या कैसे बढ़ेगा, इसको देखते हैं हम लोग। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो स्टार्टिंग में जो है फर्स्ट पहली बार जो बैंक में पैसा जमा किया गया था वो है 10,000। तो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट वाला टर्म हो गया, पहले 1 साल पहले जो पैसा होगा वो 10,000 है, ठीक है। तो ये A निकल गया हमारा। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो अमाउंट का जो फॉर्मूला है जो हमने 8th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, वो होता है प्रिंसिपल, जो स्टार्टिंग में पैसा होता है, फिर बाद में जो ब्याज के साथ पैसा हमें मिलता है वापस वो अमाउंट है, ठीक है। जितने टाइम तक हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं वो टाइम है, और जिस रेट पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो R है, ठीक है। अब बच्चों, अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल अमाउंट जिस पे हमें ब्याज मिलना है वो है 10,000। तो इसका मतलब है 1 साल के एंड में जो अमाउंट होगा, अमाउंट विल बी एट एंड ऑफ 1 ईयर। तो 1 साल के एंड में जो अमाउंट होगा वो होगा प्रिंसिपल 10,000, ब्रैकेट में 1 + R 8 है अपॉन 800, और टाइम है 1 ईयर। अगर हम इस 8 को 100 से डिवाइड करें तो बच्चों ये हो जाएगा 1 + 0.08, और 1 में जब हम 0.08 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1.08। इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई जब 10,000 से करेंगे बच्चों, तो वो 10,000 का जो अमाउंट है
वो 1 साल बाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10,800। ठीक है, अब ये जो 10,800 है, अब फिर इस पे ब्याज मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका मतलब अब जो प्रिंसिपल हमारा बना वो है 10,800। अब हमें देखना है कि सेकेंड ईयर के एंड पर 2 साल बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा। तो बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे प्रिंसिपल इस बार जो हमें ब्याज मिलना है वो 10,800 पे मिलना है, 8% से मिलना है। तो फिर हमने 8 को 100 से डिवाइड किया बच्चों, तो ये आ गया 1 प्लस 0.08। इसको 1 में प्लस करके 10,800 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये निकल के आया 11,664। तो बच्चों पहले प्रिंसिपल कितना था, 10,000। तो बच्चों अब जो मनी जो है एंड ऑफ एवरी ईयर, इसका मतलब है हर 1 साल के बाद जो अमाउंट होगा, जैसे 1 साल के बाद पहले अमाउंट कितना था 10,000, फिर कितना हो गया 10,800, फिर कितना हुआ 2 साल के बाद 11,664। अब ये जो नंबर्स हैं इन्हें हमें बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो उसके लिए डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, सभी नंबर्स के बीच में जो अंतर है वो अंतर सेम होना चाहिए। तो पता करते हैं हम लोग। तो हमने पहले डी निकाला, सेकंड नंबर में से जब पहला नंबर घटाया तो डी हमारा जो निकल के आया वो 800 आया। बट जब हमने तीसरे नंबर में से दूसरा नंबर घटाया तो वो डिफरेंस 800 नहीं आया। इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इनका डिफरेंस कॉमन नहीं है। तो बच्चों इस तरीके से हमें ये 4th वाला पार्ट करना है। अब अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एपी के पहले जो 4 जो टर्म्स हैं वो हमें बताने हैं। यदि हमें पहला टर्म और उन सभी नंबर के बीच का डिफरेंस हमें डी हमें दिया हो तो किस तरीके से करते हैं हम लोग, देखते हैं। पहला पार्ट देखते हैं हम लोग। पहले पार्ट में हमें पहला जो नंबर है जिसे हम ए कहते हैं बच्चों वो इक्वल टू 10 दिया है, और सभी नंबर के बीच का जो डिफरेंस है जिसे हम डी कहते हैं कॉमन डिफरेंस, वो हमें 10 दिया है। अब हमें स्टार्टिंग के जो 4 नंबर हैं वो हमें निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, पहला नंबर तो 10 ही होगा जिसे A1 कहते हैं, पहला टर्म। दूसरा जो टर्म है बच्चों उसे हम कहते हैं A2, और वो होता है इक्वल टू A प्लस डी। ठीक है, पहले नंबर में हम कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे। तो A और D की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो ये आ जाएगा 10 + 10 = 20। अब बच्चों तीसरा जो टर्म है, तीसरे टर्म को हम बोलेंगे इक्वल टू A + 2D। एक नंबर हमें कम कर देना है तो A + 2D, इसको हम बोलेंगे तीसरा टर्म। फिर A और D की जगह नंबर रखेंगे तो बच्चों ये हमारा जो है तीसरा जो टर्म है वो इक्वल टू 30 आ जाएगा। ऐसे ही हम जब 4th वाला टर्म निकालेंगे तो 4th वाले टर्म को बच्चों हम बोलेंगे A4, और मैंने आपको बताया एक नंबर कम कर देना है तो A4 मतलब इक्वल टू A + 3D। ठीक है, 4th वाले टर्म को हम बोलेंगे A + 3D। 5 वाले टर्म को क्या बोलेंगे, A + 4D। 6 वाले टर्म को A + 5D। एक नंबर हमें कम करना है। तो बच्चों जब हम A और D की जगह वैल्यू रखेंगे तो 4th वाला टर्म जो हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा 40। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हमने किया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बच्चों ये एक सीरीज बन जाएगी, स्टार्टिंग के 4 टर्म। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। हर किसी पार्ट में हमें A और D दिया है और पहले जो 4 जो टर्म्स हैं वो हमें निकालने। तो बच्चों पहला टर्म तो A ही होगा, A1, तो यहाँ पे A = -2 हो गया। दूसरा जो टर्म है उसे A2 बोलेंगे और वो होता है इक्वल टू A + D। तो A की जगह हमने -2 रखा और D की जगह 0, तो ये आ गया -2। ऐसे ही हम तीसरा टर्म निकालेंगे।
तीसरे टर्म को हम बोलेंगे a प्लस 2d, फिर a और d की जगह उनकी वैल्यू रखेंगे बच्चों, तो तीसरा टर्म भी हमारा निकल के आएगा इक्वल टू -2। ऐसे ही बच्चों हम फोर्थ वाला टर्म निकालेंगे, तो फोर्थ वाले टर्म को हम क्या बोलेंगे, a प्लस 3d, फिर a और d की जगह उनकी वैल्यू रखने से जो फोर्थ वाला टर्म है वो भी हमारा इक्वल टू -2 निकल के आएगा। ऐसे में जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो सीरीज बनेगी वो बनेगी -2, -2, -2, क्योंकि सभी के नंबर का जो डिफरेंस है कॉमन वो 0 है। इसके बाद बच्चों अब हम इसका अगला वाला पार्ट देखते हैं। हमें a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू 3 हमें दिया है। अब हमें इसके जो फर्स्ट जो 4 टर्म्स हैं वो हमें निकालने हैं। तो a1 मतलब पहला टर्म वो है इक्वल टू 4, फिर a2 क्या होगा, a प्लस d, a और d की वैल्यू रख देंगे तो 4 प्लस 3 हमारा 7 आ जाएगा। फिर बच्चों a3 तीसरा टर्म्स वो होगा a प्लस 2d, तो a और d की वैल्यू रखेंगे बच्चों, तो तीसरा टर्म हमारा निकल के आएगा 10। फिर इसी प्रकार से हम इसका फोर्थ वाला टर्म निकालेंगे। फोर्थ वाले टर्म को हम बोलेंगे a प्लस 3d, और a और d की वैल्यू जब हम रखेंगे तो फोर्थ वाला टर्म जो हमारा निकल के आएगा बच्चों वो हमारा आ जाएगा 13। इस तरीके से ये जो सीरीज बन के निकलेगी, पहला टर्म 4 होगा, दूसरा टर्म 7 होगा, तीसरा टर्म बच्चों 10 निकलेगा, और फोर्थ वाला जो टर्म है वो होगा 13। इस तरीके से हमें इसका तीसरा पार्ट करना है। अब बच्चों हम इसका फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में भी हमें a और d दिया है। हमें शुरू के 4 टर्म्स निकालने हैं। थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। a1 का मतलब पहला टर्म -1, फिर बच्चों दूसरा टर्म निकालना है a2, तो उसका फॉर्मूला है a प्लस d, a की जगह -1 रखा और d की जगह 1/2 रखा। तो बच्चों जब हम -1 प्लस 1/2 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा -1/2। ऐसे ही हम इसका तीसरा टर्म निकालेंगे a प्लस 2d, फिर a और d की जगह उनकी वैल्यू रखेंगे, तो सॉल्व करके जो हमारा आएगा ये आ जाएगा हमारा तीसरा जो टर्म है वो इक्वल टू 0। ऐसे ही बच्चों हम इसका फोर्थ वाला टर्म निकालेंगे, तो a4 होगा a प्लस 3d, a और d की जगह उनकी वैल्यू रखने से फोर्थ वाला जो टर्म है वो निकल के आएगा बच्चों, एलसीएम लेके पूरा सॉल्व करके वो आ जाएगा 1/2। तो ये हमारी सीरीज बनेगी। पहला नंबर -1, दूसरा जो टर्म है वो -1/2 है, तीसरा जो टर्म है बच्चों वो हमारा 0 है, और फोर्थ वाला जो टर्म है वो है 1/2। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला पार्ट करना है। अब हम इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। फिर हमें डेसिमल में जो कैलकुलेशन दे दी है, तो पहला टर्म हमें दे ही रखा है -1.25। बच्चों दूसरा टर्म निकालेंगे तो a प्लस d, a और d की जगह उनकी वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो बच्चों ये आ जाएगा -1.5। ऐसे ही हम तीसरा टर्म निकालेंगे इक्वल टू a प्लस 2d, a और d की जगह वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेशन करके बच्चों तीसरा टर्म हमारा निकल के आएगा -1.75। ऐसे ही हम इसका फोर्थ वाला टर्म निकालेंगे, a4 इक्वल टू a प्लस 3d होगा, a और d की जगह वैल्यू रखेंगे, उसको सॉल्व करके बच्चों हमारा जो आएगा वो माइनस का 2.00 मतलब -2 निकल के आएगा। तो यहाँ पे पहला नंबर हमारा -1.25 है, दूसरा जो टर्म है वो -1.50 है, तीसरा टर्म हमारा -1.75 है और फोर्थ वाला टर्म हमारा -2 है। तो इस प्रकार से हमने जब हमें a और d दिया है तो बाकी के जो पहले जो 4 जो टर्म्स हैं वो हमने निकाल लिया। तो बच्चों अगर हमें a और d दिया हो तो हम कोई से भी नंबर का टर्म्स निकाल सकते हैं।